वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। एक छोटा सा टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस के लिए डॉक्टर पूनम आप सभी का वेलकम करती है। तो मेरे प्यारे फ्यूचर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, है ना, आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक जिसके लिए हर लेसन के अंदर से क्वेश्चन प्रिपेयर रहता है। आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन देख लो, आप +2 के अंदर भी देख लो, आप इसमें भी देख लो, तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही है। तो एक बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक को फटाफट कंप्लीट करते हैं और टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है। तो जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है वो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किस लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और इसका रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर। तो उसके लिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को जानने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर फूड का, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर का, किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का अगर हमें रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पता है तो हम उसकी हमारे बॉडी के अंदर इन्वॉल्वमेंट, हमारी बॉडी के अंदर मेन रोल जो है वो हम इजीली पता कर लेते हैं उससे। क्लियर? तो आइए देखते हैं हम उसमें कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है। ओके, तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है भाई? इट इज द रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट आर यूटिलाइज्ड फॉर बर्निंग ऑफ आवर फूड। ये मैंने सिंपल आपको एक क्लू बताया है, मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं बताई अभी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की। देखिए, अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि बेटा मुझे ये बताइए कि हम ब्रीथिंग किस लिए करते हैं, तो क्योंकि अगर आपने मेरे पीछे की वीडियोस देख चुके हैं तो आप इजीली बताएंगे कि भाई फूड को बर्न करने के लिए, हमारी सेल्स के अंदर जो फूड प्रेजेंट है उसको बर्न करने के लिए हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं। क्लियर? फिर आप ये कहेंगे कि इसमें रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ गया, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं ये बताती हूँ कि जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन को लेती है और जब हमारी बॉडी बाहर से न्यूट्रिएंट लेती है, ग्लूकोज वगैरह लेती है, तो उसको बर्न करने के लिए जो ऑक्सीजन यूटिलाइज हुई है वो रियल में माइटोकॉन्ड्रिया में यूज होती है और माइटोकॉन्ड्रिया उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है वो वेस्टफुल प्रोसेस होता है क्योंकि उसमें हमारी बॉडी का कार्बन रिलीज होता है। हम ऑक्सीजन के साथ कार्बन नहीं लेते। हम कार्बन कहाँ से लेते हैं? हमने भी रोटी खाई है, हमने ग्लूकोज खाया है एनी मेथड से, तो वो ग्लूकोज जाकर के हमारी बॉडी के अंदर कार्बन बिल्डअप करता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कार्बन्स हैं, है ना। वो सारे के सारे कार्बन्स कहाँ से आते हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम द ऑल टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट, नॉट थ्रू द ऑक्सीजन। लेकिन जब हम एक्सचेंज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं भाई, है ना। हम ऑलमोस्ट 3.56% कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं जो एक्सचेंज होता है। तो उसमें जो वेस्टफुल प्रोसेस है उसमें हमने कितनी ऑक्सीजन यूज की, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की। तो ये जो रेशियो है ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का होता है। इसमें फैक्टर क्या है? इसमें सिर्फ ये बताता है आपको कि आपकी बॉडी के अंदर से कितने कार्बन रिलीज हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट है वो कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाता है, वो उसकी एफिशिएंसी को शो करता है। तो इसका मतलब ऐसा न्यूट्रिएंट जिसके बर्निंग से हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस हो, है ना, और वो एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा देता हो, तो वो हमारे लिए बेस्ट रहता है। वो हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्ट जाके मेटाबोलाइज होके हमें हायर अमाउंट ऑफ द एनर्जी देता है। क्लियर? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है ये पहले तो ये बता दे कि किसी भी न्यूट्रिएंट का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं गैनॉक्स रेस्पायरोमीटर। गैनॉक्स रेस्पायरोमीटर के अंदर जब हम कोई न्यूट्रिएंट डालते हैं तो उसको बर्न करके उसकी हमें रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बता देता है, उसकी रियल में साइंटिफिक वैल्यू बता देता है कि आपकी बॉडी के अंदर जाके कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला है, ये आपकी बॉडी के अंदर जाके कितना वेस्ट करने वाला है, कितना ये आपके लिए यूजफुल है। क्लियर? तो क्या है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्ड, कितना रिलीज हुई, किसके रेशियो में? वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्ड इज टू द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड। क्लियर? ओके, अब हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन देखते हैं कि किस किस का कितना कितना होता है। जैसे कि बताया है कि कार्बोहाइड्रेट्स जनरली जो ग्लूकोज से बनते हैं उसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1 होता है। इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस है उसके अंदर 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन एब्जॉर्ब 6 होते हैं। तो 6 से कट गया और 1 आता है। तो ग्लूकोज का जो हमारी बॉडी के अंदर रोल होता है वो न्यूट्रल अमाउंट में रोल होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी के अंदर 6 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी 6 प्रोड्यूस हो रहे हैं।
ठीक है, लेकिन ध्यान से सोचिए, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, तो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, तो ये हाईली वेस्टफुल प्रोसेस है। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं फैट के अंदर। अब फैट का जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है, वो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है 0.7 फैट का। अब 0.7 का मतलब 7/10, आई एम राइट। इसका मतलब कि 7 जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, और 10 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, द ऑक्सीजन यूज्ड। तो इसका मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो हम फैट खाते हैं, जब अगर हमने फैट खाया तो उसको कंज्यूम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है भाई। अगर ऐसे नहीं कि हम फैट को खा करके नॉर्मल कंडीशन में लेट जाएं तो वो कंज्यूम ही नहीं होगा। तो इसका मतलब वी हैव टू डू मोर हार्ड वर्क, वी हैव टू मोर इनहेल फॉर कंजप्शन ऑफ अवर फैट इन अवर बॉडी। क्लियर। ये थोड़ी सी चीजें ध्यान से ऑब्जर्व करने की होती हैं। तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन से, ग्लूकोज से भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसको तो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की अमाउंट ही हमें ज्यादा चाहिए होती है। तो ये आपका आ गया फैट का। एक ये भी समझ लो बेटा, ये मेथड होता है याद करवाने का, बच्चों को याद हो जाते हैं। प्रोटीन का अगर हम देखते हैं तो 9/10 होता है। इसका मतलब प्रोटीन का जो RQ वैल्यू है वो कितनी होती है, 0.9 होती है। ठीक है। इसका मतलब इसमें तो बॉडी के कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, हमारी बॉडी के कार्बन के मॉलिक्यूल 9 रिलीज होते हैं, 9 कार्बन मॉलिक्यूल आर टू बी रिलीज्ड। और कितने चाहिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, 10 चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये जो रेशियो है तो बड़ा खतरनाक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सेस के जो प्रोटीन होते हैं उसको यूरिया साइकिल के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है, और उसको दोबारा फिर डिनोवो सिंथेसिस के थ्रू हम हमारे बॉडी के अंदर और अलग तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लिए जाते हैं। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम बॉडी के अंदर प्रेजेंट या बनने वाले ऑर्गेनिक एसिड का। ऑर्गेनिक एसिड का लगभग रहता है 13 या 14/10। तो भाई ध्यान से, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, जब उनको कंज्यूम किया जाता है तो 14 कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। इसका मतलब फैट से भी ज़्यादा इसको कंज्यूम करने के लिए क्या चाहिए, हमारी बॉडी के कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज आउट होते हैं ऑर्गेनिक एसिड के। क्लियर। तो ऑर्गेनिक एसिड का जो RQ वैल्यू है वो क्या रहता है, इट इज नियर अबाउट 1.3 to 1.4। अब हम आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन का अगर हम देखें तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बर्निंग तो होती है, फूड तो बर्न होता है, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन यूज ही नहीं होती। मान लीजिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि ईस्ट वगैरह में अल्कोहलिक प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन तो यूज नहीं होती। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कितने भी प्रोड्यूस हों और वहां पे ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो ही नहीं रही, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ध्यान दीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, RQ वैल्यू ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज व्हाट। तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द इन्फिनिटी बिकॉज देयर इज नो एनी कंजप्शन ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग दिस। एन एग्जांपल इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, है ना। तो alcoholic fermentation that is done by the presence of yeast, there is no any consumption of the oxygen for the burning of their glucose। क्लियर। तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है आई थिंक क्लियर होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। ग्लूकोज का क्या है, 1 बताया है। फैट का कितना बताया है, अब फैट के लिए मैंने फैट का था भाई ठीक है 0.7। प्रोटीन के लिए मैंने कितना बताया है 0.9। ऑर्गेनिक एसिड के लिए कितना बताया 1.3 to 1.4। और ऑर्गेनिक एसिड के बाद में जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसके लिए R की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। आई थिंक क्लियर बेटा, आपको रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कभी नहीं भूलोगे और इसको आप लॉजिक के हिसाब से भी याद रखोगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू बेटा, लाइक ज़रूर करना।